अपने मन को शांत करके, एकाग्र करके, नियंत्रित करके, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जैसे किसी कार्य को करते हैं और जब हम उसमें पूरे तल्लीन होते हैं, चाहे वो खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, अनुसंधान हो या कोई भी काम हो, ऐसे ही हम ध्यान के समय अंतर्मुखी हो करके हृदय चक्र में अपने मन को टिका करके या आज्ञा चक्र सहस्रार में मन को टिका करके एक ओंकार के सिवा और कुछ भी ना सोचे। वही ओंकार परमात्मा इस जीवन का, जगत का, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन सृष्टि का, पिंड ब्रह्मांड का कर्ता, नियंता और अंततः अपने अंदर ही सबको समाहित करने वाला, समेटने वाला है। वही परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, परम दयालु, परम कृपालु, परम कारुणिक, हम सबके परम सखा, परम सहायक, परम पिता, परम माता, परम गुरु, वो परमेश्वर है। ऐसे ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। हम उसके आश्रय में हैं। इसको आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है, हम भगवान की शरणागति में हैं। ऐसे 3 बार से लेकर के जितना वक्त हो, समय के अनुरूप हम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे ओंकार का ध्यान करें। और अब इस ध्यान की प्रक्रिया को जब गहराई से अनुभव करते हैं, तब मैंने आपसे कहा था कि हम आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक एक एक चक्र में 3-3 बार 11-11 बार, अथवा जिनको लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, पूरा प्रोसेस करना है कुंडलिनी जागरण का, अपने अंतः शक्तियों के पूरे विकास का, तो फिर एक एक चक्र में 100 बार तक भी ओंकार का ध्यान कर सकते हैं और अपनी अंतः शक्तियों को, अपनी अंतः ऊर्जा को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपने आत्मबल को, अपने ब्रह्म बल को पूरा विकसित कर सकते हैं। तो संक्षिप्त प्रक्रिया है कि हम एक बार में ही मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए उनके जागरण का संकल्प करें। जैसे एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम। आंखें खोल लीजिए। देखो, एक प्रक्रिया आपको हमने बताई, संक्षिप्त सी प्रक्रिया, कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। आपको हमने इसके बारे में प्रबोधन दिया था कि रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वाला जो वर्टिब्राज है, 33 वर्टिब्राज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो उसके बाईं ओर से ऊर्जा के केंद्र हैं। अभी तक साइंस ने इनको खाली इतना जाना है कि कुछ ऊर्जा तरंगे चलती रहती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम से, और
उसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता हुआ पूरे शरीर का संचालन होता है और इसके द्वारा शरीर चलता है, मन मस्तिष्क काम करता है। शरीर भी, मन मस्तिष्क भी, विचारों का आदान प्रदान भी, और ये फिर उसके बाद में ब्रेन भी इसके साथ कार्य करता है। तो ऐसे जीवन चल रहा है। लेकिन इतना ही जीवन नहीं है, इसके आगे भी जीवन है। हमारी आगे भी शक्तियां, हमारा सामर्थ्य, हमारी ऊर्जाएं हैं। तो हम मूलाधार से सहस्रार तक एक साथ ऐसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर फिर नाभि के पीछे मणिपुर, दोनों स्तनों के मध्य हृदय, कंठ में यहाँ विशुद्धि, दोनों भ्रुवों के मध्य यहाँ आज्ञा चक्र, इसके ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ भ्रिकुटी, और जहाँ शिखा रखते हैं यहाँ सहस्रार। कितने चक्र हैं? पहला चक्र क्या है बच्चों? मूलाधार, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर जोर से बोलिए मणिपुर, दोनों स्तनों के मध्य हृदय, कंठ के पीछे और दोनों भ्रुवों के मध्य। बेटियों की तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। फिर उसके ऊपर क्या बोला बच्चों? इधर से बेटियां नहीं बोलेंगी, बॉयज बोलेंगे। सामने वालों ने बोला, पीछे वाले तो बोल ही नहीं पा रहे। इतना तो याद रहना चाहिए, इतनी मेमोरी हमारी होनी चाहिए ना। भ्रिकुटी, और जहां शिखा रखते हैं यहां सहस्रार, ये सबको याद रह गया है। इन 8 चक्रों में विशेष प्रकार की पावर है, एक सामर्थ्य है। तो जैसे ही हम ओम बोलते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक हमारी अंतः शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। तो लंबा श्वास लेके बोलना चाहिए, ऐसे भर के। आप लोग थोड़े तो ऐसे 10 सेकंड में ही ओम ऐसे पूरा हो जाता है उनका, किसी का 20 सेकंड में। कम से कम आधा मिनट तक ऐसे अभ्यास होना चाहिए ओम बोलने का। बच्चे 20 सेकंड से शुरू करेंगे। 15 सेकंड में ओ, 5 सेकंड में मैं, ऐसे एक बार बोलिए जरा। पहले सांस को पूरा भरिए, इतना सब इजीली कर लेते हैं। ये राइट मेथड है ओम को प्रोनाउंस करने का, ओम को उच्चारण करने का। ऐसे ओंकार ध्यान किया जाता है। तो ये आप कम से कम 3 बार से लेकर के 11 बार, 21 बार ऐसे इसका ध्यान करें ओंकार का। फिर इसमें 3 अक्षर है। तो अकार माने पृथ्वीलोक, अकार माने बोलो उकार माने, ये खाली स्थान क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष लोक, क्या है बोलो? और मकार माने द्युलोक। चलो अपनी पेन डायरी निकालो आप, थोड़ी देर में फिर आपकी एकाग्रता ना नहीं तो टूट जाएगी। और फिर आपको जो सिखाएंगे उसमें से कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे। और जो आपको आजकल हम सिखा रहे हैं, ये जाके पूरा अपने घर वालों को सिखाना है सबसे पहले। अपने माता पिता को भी बताइए कि ये हमें हमारे गुरु ने सिखाया है, आप भी ऐसे ओंकार का ध्यान किया करो। ध्यान के सैकड़ों तरीके बताते हैं दुनिया में लोग, कुछ तो ध्यान करते ही नहीं, और जो करते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते, कुछ का कुछ करते रहते। तो सही राइट मेथड से करेंगे ना। ये मेडिटेशन और योग साइंस ऐसी है जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे। इसमें इधर उधर नहीं होता है, 2 और 5 नहीं होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं। तो अकार माने पृथ्वीलोक, उकार माने अंतरिक्ष लोक, मकार माने द्युलोक, ऐसे। तो अकार, उकार, मकार ऐसे
ओ को लंबा बोलते हो ना, तो आ प्लस ऊ होकर के क्या हो जाता है? ओ। सूत्र पढ़ा है ना? क्या सूत्र पढ़ा है जी? अधिक गुण सूत्र पढ़ा है ना? अ और ऊ मिलके क्या हो जाता है? ओ। ये तो सामान्य हिंदी में भी यही व्याकरण है और संस्कृत में भी है जी। आध गुण पढ़ा है? ठीक है। तो अकार और उकार मिलकर क्या हो गया? ओ। ओ को इसलिए लंबा बोलते हैं, इसको उद्गीत कहते हैं। तो अकार उकार मकार ऐसे मिलकर के ओम बन गया। तो ओम बोलते समय इस पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में उसी भगवान की शक्ति है, कार्य कर रही है। और मेरे भी तीन शरीर हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर जो विजिबल है, सूक्ष्म शरीर इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, और कारण शरीर जो मूल प्रकृति है। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे। एक दिन आपको हमने बताया था कि सृष्टि में एक शरीर की कोशिका या एक ब्रह्मांड के क्वार्क या परमाणु की रचना भी कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, वो करने में समर्थ है, कैपेबल, सक्षम नहीं। तो इसका मतलब सारे जगत का कर्ता, नियंता, आश्रयदाता वो भगवान ही है। ओंकार का ध्यान ऐसे करें। फिर गायत्री के ध्यान की भी पूरी प्रक्रिया है, उसको भी विस्तार से बताएंगे। तो ऐसे ओंकार या गायत्री का ध्यान कम से कम 3 से 5 मिनट तो करने का नियम लेना चाहिए। एक दिन मैंने आपसे 3 शब्द बोले थे। क्या बोले थे, याद है? क्या था? प्राथमिकता, नियम, निर्णय। चलो ये तीनों शब्द लिखो और इसके नीचे जगह छोड़ दो। एक जगह ऐसे लिखो, देखो ये डायरी है ना, तो इसमें एक जगह ऐसे लिखो प्राथमिकता, प्राथमिकता। कुछ को तो ठीक से लिखनी आती हिंदी, कुछ इसमें भी गलती करते हैं। प्राथमिकता में पै के नीचे रह होता है, प्राथमिकता में मी ई की मात्रा छोटी हो, प्राथमिकता। फिर दूसरा क्या शब्द बोला? निर्णय। तो निर्णय में नी छोटी होगी कि बड़ी? छोटी। और रै नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर। तो आधा रै है, निर्णय। और तीसरा क्या बोला था? नियम। चलो ऐसे अब इनके नीचे कुछ लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें पूरी लाइफ साइंस आएगी, पूरी स्पिरिचुअल साइंस आएगी। इसमें पूरी जीवन के सक्सेस की सफलता के सूत्र और मंत्र होंगे। मैं आकर के आपके पास भी चेक करूंगा। मैंने पहले होमवर्क किया इसके ऊपर थोड़ा। पहली बात तो मेरे जीवन का अनुभव इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको बताने की दृष्टि से मैंने कुछ इसमें सोचा। प्राथमिकताओं में सबसे पहले हमें, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या बोला था मैंने? हेल्थ। तो नोट करो, प्राथमिकता के नीचे सबसे पहली प्राथमिकता लिखो, हेल्थ। इसको 100% मार्क्स देने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 99 होने में भी गड़बड़ है। कितने नंबर इसके? 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। ऐसा इसमें 10, 20, 50 से बात नहीं बनेगी। फिर इसके लिए समय कितना देना पड़ेगा? 100% तो इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। समय देना पड़ेगा मिनिमम 30 मिनट टू 1 आवर। 30 मिनट्स टू लिखो 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। फिर दूसरे बहुत से विषय आते हैं। हमें फिर संबंधों को कितनी प्राथमिकता देनी है? अब संबंध भी 2 तरह के हैं। एक तो भगवान ने बनाए हैं। अभी आपसे आकर के कुछ पूछूंगा, अभी आप कितना समझते हैं उन चीजों को?
और कुछ फिर अपनी तरफ से बताऊंगा। पहले हम मंच से ही शुरू करते हैं। हमारे 2 बच्चे आज बैठे हुए हैं। सब बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। पहले ही दिन मतलब पहली बार भी उनको परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। अब उस दिन मैंने कहा कि भाई मंच से सूर्य नमस्कार और आसन कराओ, तो कौन था? हाँ, ये क्या नाम है आपका? आयुष। तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा बेटा कराओगे आप? तो बोले मैं कराता हूं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि योग की बात हो, स्टडी की बात हो, या लाइफ में कुछ भी चैलेंज अपने सामने आता हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आयुष जी थोड़ा इधर आ जाओ आगे। अब आपसे ही शुरू करेंगे। फिर आपका क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क से भी पूछेंगे, आयुष जी से पहले शुरू करते हैं। तो माता पिता आपकी चॉइस थे या भगवान की? माता पिता को आपने चुना कि मैं इस माँ के इस पिता के घर में पैदा होऊंगा, या भगवान ने आपको ऐसे भेज दिया अपने आप? जो जितना आता उतना उतर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बोलो। भगवान। भगवान। चलो राइट आंसर दिया पहले तो। सोच में तो पड़ गया। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। आप कहेंगे ये क्या बड़ी बात हो गई। आदमी तो सोचता है ना कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, लेकिन आप किस माँ के पेट से पैदा होगे, किस पिता के पेट से पैदा होगे, ये आपकी चॉइस नहीं है। ये किसकी चॉइस है? भगवान की इच्छा है। भगवत इच्छा इसको बोलते हैं। क्या इच्छा बोलते हैं इसको? अच्छा। और लोग संसार में बोलते हैं ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये वनवासी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस कुल में पैदा हुए हो? कैसा बोला जाता है? ऐसे तो सब एक ही वंश है सबका। हमारी जाति है मनुष्य जाति। है? क्या जाति है हमारी? लेकिन मनुष्य ने जातियां बना रखी है। तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसे। और आपस में बांट भी रखा भी तो तुम्हें पता नहीं है। बाद में जब आप 18 साल के हो जाते हो ना, तब उस समय आपके अंदर भेद डालते हैं, इसको वोट देना, इसको नहीं देना, ये हमारी जात का है, ये नहीं है। 3 चीजें जब करते हैं तब बड़ा निर्णय। लोग जाति के आधार पर बहुत सारे निर्णय करते हैं। एक तो शादी ब्याह करते हैं, तब 99% गांव में तो 100%, बाकी शहरों में 99%। एक्सेप्शन के तौर पर इधर उधर कार्यक्रम होता है। शादी ब्याह अपनी जात में करते हैं लोग, दूसरी जात में। बताओ। जैसे अपनी जात। हाँ, अपनी जाति में करते हैं, इसको भी पता है, देखा हुआ है गांव में इतना। तो आपकी जात को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये आपकी चॉइस थी, ये भी भगवान की चॉइस है। लेकिन बात एक है, सबके भीतर एक जैसा ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है, तो जाति अलग कैसे हो गई? ये मनुष्य ने बनाई है। जाति भगवान की बनाई हुई नहीं है। जोर से बोलो बच्चों, जाति भगवान की बनाई हुई। लेकिन आदमी भारत में कम से कम जाति के आधार पर निर्णय लेता है, बाकी दुनिया में जाति के आधार पर निर्णय। तो भाई यदि कोई सत्य है तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना। जैसे साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारी दुनिया में एक ही जैसी होती है या इंडिया में आके बदल जाती है? जोर से बोलो। तो फिर ये जात भारत में क्यों चलती है, दुनिया में चलनी चाहिए? ये मामला गड़बड़ है। तो एक तो हम किसका निर्णय लेते हैं? शादी का निर्णय जाति के आधार पर लेते हैं, और जाति के आधार पर भारत में आरक्षण भी होता है, ये अलग दूसरी बात है। फिर और भी कई चक्कर है। जाति के आधार पर बड़े राजनीतिक निर्णय भी होते हैं। राजनीति में वोट के समय जाति देखते हैं हम लोग। और किसी को कोई विशेष उत्तरदायित्व देना हो, स्पेशल कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लोग जाति देखने लगते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो और हमारी प्राथमिकता भी जाति नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता लिखो, योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? योग्यता। अब कहेंगे जी कुछ चीजें तो दुनिया में जाति के आधार पर ही हो जाती हैं। अरे दुनिया में क्या क्या होता है? दुनिया में तो अच्छा बुरा दोनों होता है, आपको बोला हुआ है हमने। लेकिन हमें अच्छे के बारे में ही सोचना है और अच्छा ही करना है। बाकी गलत चीजें रहेंगी, आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते।
दुनिया में से पूरी तरह से कभी भी गलत चीजें नहीं हटा सकते। इसका मतलब हमें गलत नहीं होना है। क्या क्राइम पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो सकता है बच्चों? बोलो, नहीं हो सकता। तो फिर क्राइम तो रहेगा, तो फिर बोलो उससे निपटा कैसे जाएगा? उसके लिए कानून बना रखे हैं, उसमें कुछ को दंड मिलेगा, कुछ को नहीं भी मिलेगा। फिर एक भगवान का कानून है, उसके अनुसार दंड तो होता है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी होता है, वो एक बड़ा सत्य है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सब मनुष्यों का शरीर एक जैसा होता हुआ, मस्तिष्क एक जैसा होता हुआ, हृदय एक जैसा होता हुआ, हाथ एक जैसे होते हुए, अब आपसे पूछते हैं तनिष्क जी, सबका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है या अलग अलग है? एक जैसा। सबकी मेमोरी एक जैसी है कि अलग अलग है? एक जैसी। तो सब एक जैसे याद करते हैं कि नहीं करते? बोलो, जो है वो बोलो, रियलिस्टिक दिखता है ना। मेमोरी एक जैसी है, सबके नंबर एक ही जैसे आते हैं, सब एक जैसे याद कर लेते हैं। फिर आप तो अभी बोल रहे थे एक ही जैसी मेमोरी होती है। सबका IQ लेवल एक जैसा होता है कि थोड़ा कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा। हाँ, तो मेमोरी भी थोड़ी कम ज्यादा होती है, IQ लेवल भी थोड़ा कम ज्यादा होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा है। सबका दिल एक जैसा, हार्ट एक जैसा होता है, फिजिकल हार्ट, या सबका डिजाइन अलग अलग होता है? हार्ट का डिजाइन एक जैसा, लेकिन भावना हृदय में अलग अलग। हाथ एक जैसे, लेकिन हाथ मतलब 5 उंगलियां होती है, ऐसे हाथ होते हैं ऐसे, लेकिन कर्म सबके अलग अलग। सबका ये अंतर है ना। सबकी नेचर एक जैसी होती है। एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो दोनों की नेचर एक जैसी होती है क्या? स्वभाव। अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर क्या है बोलो? एक जैसा नहीं होता। तो ये डिफरेंस कहां से आ गया? एक ही माता पिता से पैदा हुए, एक ही ब्लड है, एक ही जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर है, फिर भी अलग अलग हो गया। इसका मतलब कोई इस जन्म के पीछे भी कोई तत्व है जो पीछे से चीजें चली आती है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। लिखो, नोट करो सब। अब कुछ लोग, अब प्राथमिकता में भी ये बात आएगी। अभी आपके पास ही आता हूं, मैं देखता हूं कौन क्या क्या नोट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब बहुतों को तो प्रारब्ध लिखने में भी गलतियां करेंगे। प्रारब्ध और दूसरा क्या शब्द होता है? जो दूसरा शब्द होता है पुरुषार्थ। तो यहीं से पूछना शुरू करते हैं, प्रारब्ध क्या होता है बेटा? अंग्रेजी में बोलते हैं डेस्टिनी, और आम हिंदी में बोलते हैं, खड़े हो जाओ, भाग्य, किस्मत। तो किस्मत से आदमी सब कुछ होता है या मेहनत से? क्या नाम है? लता के लिए पहले तो ताली बजाओ भाई, नहीं तो आदमी बोलते हैं सब किस्मत से ही होता है जी। कम से कम इसने ये तो बोला मेहनत से होता है। तो मेहनत को ही क्या बोलते हैं? और जो मेहनत से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जो मेहनत से उपलब्ध हो गया वो द अचीवमेंट, वट एवर वी आर डूइंग इन अवर लाइफ, एंड देन वी आर गेटिंग डिफरेंट अचीवमेंट्स, वी आर अचीविंग डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट सक्सेस इन अवर लाइफ। तो वो जो हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? वो बन जाता है फिर हमारा प्रारब्ध। जो अचीवमेंट्स हैं, बैठ जाओ बेटा लता, अब उधर आकर के पूछते हैं, इधर कुछ ज्यादा समझदार बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं। तो अभी आपको ये बहुत बड़ी टीचिंग्स हैं। लोग क्या करते हैं, परीक्षा में पास होना है तो किसी मंदिर में जाकर के मत्था टिकाएंगे, भगवान जी हमें पास कर देना। तो खड़े हो बेटा, तो पास हम अपनी मेहनत से होते हैं या मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से होते हैं? अपनी मेहनत से। क्या नाम है आपका? अपूर्वा। अपूर्वा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। बहुत लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं, खड़े रहो अपूर्वा भी, कि मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके आएंगे और पास हो जाएंगे।
भगवान को मानो, लेकिन पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी। पढ़ाई हनुमान जी नहीं करेंगे कि हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा के आ गए, या जो शिव जी का प्रसाद चढ़ा के आ गए, अभी सावन का महीना चल रहा है, कावड़ चढ़ा दी, अभी तो कावड़ भी नहीं चढ़ा सकते। भाई यदि ऐसे ही पढ़ाई होती तो फिर तो अमेरिका में, ब्रिटेन में और जो चाइना किसी भी देवी देवता को नहीं मानता, वहां तो बच्चे पढ़ाई नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां तो ना हनुमान जी है, ना राम जी है, ना कृष्ण जी है, ना सीता जी है, ना लक्ष्मी जी है, ना दुर्गा जी है, ना सरस्वती जी। यदि सारी पढ़ाई देवी देवता ही करते या यही आशीर्वाद देकर के पास करते तो फिर तो हमारा काम ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो हम पास किससे होते हैं? अपनी। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो हमें पढ़ने की भी जो मस्तिष्क में शक्ति दे रहे हैं, हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं, वो सब भगवान दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो आधार है हमारा, वो भगवान है। तो भगवान के लिए हमारे भीतर हमें थैंकफुलनेस होनी चाहिए, हमारे भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए। तो भगवान के प्रति क्या होनी चाहिए बेटा? कृतज्ञता। क्या बोलते हैं? कृतज्ञता। कृतज्ञता, ये अच्छा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th में पढ़ रहे हैं। कहां से आए हैं? कौन से प्रांत से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। बहुत श्रद्धा वाला प्रदेश है, लेकिन इसे उत्तर जो है वो तर्क वाला दिया। तो श्रद्धा वाला स्थान श्रद्धा पर है, तर्क वाला तर्क पर। अच्छा, तो हम मेहनत से कामयाब होंगे। लेकिन मेरा शरीर तो पुरुष का है और आपका शरीर स्त्री का है। माने आप मेल और जो फीमेल बनते हैं, ये कौन बनाते हैं? भगवान। भगवान जी बनाते हैं। ये भगवान जी ने बनाया। अब ये बात सही उत्तर दिया, ये तो भगवान जी ने बनाया। ये डिसाइड हम थोड़ी करते हैं। वो कहेंगे जी वो साइंस में तो हमने पढ़ा था, वो दूसरा फार्मूला है। लेकिन वो फार्मूला भी तो कोई ना कोई तय करता है ना। मनुष्य ने ये तो बना दिया कि जो है वो एक्स और वाई का फार्मूला तो बना दिया, लेकिन उसको फार्मूले को एग्जीक्यूट कौन करता है? अदृष्ट रूप में। खैर, तो क्या स्त्री और पुरुष में दोनों में बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों के भीतर नॉलेज, स्ट्रेंथ, शक्ति अलग अलग है या एक ही जैसी शक्ति? एक जैसी। ये तो हर बात उत्तर अच्छा दे रहे हैं। लता के लिए जोरदार ताली बजा दो। बैठो बैठो। क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्वा के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। अपूर्वा ही है। अब ये बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, ऐसे हर चीज को ठीक से इसको जो विचार ही नहीं करना पड़ा, जो दिमाग में आया वो बोला और वो सही सही आ रहा था। इसका मतलब हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से भी ज्ञान होता है। आपको ऐसी चीजों को सोचना है। अच्छा, ये दुनिया, खड़े हो बेटा, आप तो काफी समझदार बेटी लग रही हो। ये दुनिया गॉड चला रहे हैं, अल्लाह चला रहे हैं, या भगवान चला रहे हैं, या कोई एक सिस्टम चला रहा है, या अपने आप ही चल रही है? सिस्टम चला रहा है। सिस्टम। इसके बारे में 1 मिनट में बताओ कि ये सिस्टम क्या है? मतलब वो दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता उसके बारे में, वो सिस्टम के बारे में। क्या नाम? वंशिका। अदृश्य। अदृश्य है। चलो, अच्छा उत्तर दिया। बैठ जाओ। घबराया मत करो। कोई भी प्रश्न कितना ही बड़ा पूछ ले चाहे, हाँ, कितना ही बड़ा कोई प्रश्न पूछे तो एक सिस्टम चला रहा है। तो मुसलमान ऐसे बोलते हैं सारा अल्लाह चला रहा है, और वो अल्लाह उन्होंने एक विशेष रूप से कोई कल्पना कर रखी है। किसी ने कोई ब्रह्मा की विशेष रूप से कल्पना कर रखी है, किसी ने कोई जो है बोले वो भगवान का इकलौता ही बेटा था ईसा मसीह, वो चला रहा है। ऐसे ऐसी अलग अलग कल्पनाएं कर रखी हैं। और वो मरने के बाद भी कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोचक में, कोई स्वर्ग में, कोई नरक में, ऐसे ऐसी कहानियां घट रखी हैं। मरने के बाद भी कोई दूसरा जन्म होता है, उसके भी प्रमाण हैं। पूर्व जन्म के भी प्रमाण हैं, पुनर्जन्म के भी प्रमाण हैं। आजकल तो इसकी पूरी कहानियां भी, पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई है। तो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो पिछले जन्म की सारी बात बता देते हैं कि मेरी ये पत्नी थी, इतने बच्चे थे, उनके ये नाम है, यहां पर घर है, और वहां जाकर के देखते हैं तो वो बोलते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल इस समय भी भारत में है। ये 5 साल तक पिछले जन्म की स्मृति रहती है, उसके बाद में भूल जाते हैं। 3 से 5 साल का बच्चा
ऐसे सैकड़ों बच्चों की, आप लोगों ने तो शायद वो कहानियां नहीं देखे, नेट के ऊपर कोई भी जा करके अभी जब घर जाओगे तब चेक कर लेना, पूर्व जन्म की कहानियों में वो सारी की सारी चीजें बताते भी हैं। ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया, बाकी कुछ इसके देखो, हर चीज को खाली, मैंने बोला था एक दिन कि हर चीज का प्रमाण केवल आंखों से दिखता है यही सत्य नहीं है, न दिखने वाला भी सत्य होता है। खैर, ये तो एक बात हुई। तो भगवान जो है वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। फिर ये जो देवी देवता या अवतारी पुरुष को जो लोग मानते हैं, तो क्या ये सब झूठ है? चलो आप बताओ। तो ये दुनिया अभी बताए कि ना तो राम जी चला रहे हैं, ना कृष्ण जी चला रहे हैं, ना ये कोई खुदा चला रहा है, ना कोई अल्लाह, ना कोई गॉड चला रहा है। ये दुनिया जो है ना कोई महावीर चला रहे हैं, ना बुद्ध चला रहे हैं, ना और दुनिया में अलग अलग महापुरुष हैं। तो ये जब ये दुनिया नहीं चला रहे और दुनिया एक अदृष्ट शक्ति सी ऊर्जा से एक अल्टीमेट सुपर पावर है और उसके डिफरेंट, उसकी जो शक्ति है उसके नाम है। इसलिए हमारे यहां पर भगवान के अनंत नाम कहे। क्या नाम कहे भगवान के? क्योंकि भगवान के अनंत नाम क्यों है? क्योंकि उसकी अनंत शक्तियां हैं जिन्हें हम व्यक्त भी नहीं कर सकते शब्दों में। चलो भाई, अच्छा उत्तर दिया कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत उसके पास नॉलेज है, अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, विजडम है, पावर है। तो जब ये सारी वो एक अदृष्ट शक्ति से चल रहा है, तो फिर ये जो अलग अलग प्रकार से सारी दुनिया जिनकी पूजा कर रही है, ये क्या है? ये हमारे महापुरुष रहे हैं कुछ। और जैसे कि आपने अभी बताया था कि जाति भेद कर रखा है, तो फिर अपने अपने जातिवाद को प्रमोट करने के लिए भी कुछ लोग पॉलिटिक्स में ये चीज ला रहे हैं। और ये एक तरीके से मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई चीजें हैं, जो ये अज्ञान रूप है, जो अज्ञान जाति अपने अपनी जाति के भगवान बना दिए। हाँ। और तुम राजनीति में जाओगी तो कौन सा भगवान लेके आओगे? इसका भी तो पूछे। लोगों ने तो अपने अपने भगवान बना के अपनी अपनी वोट बैंक को पक्का कर रखा है। तो आप राजनीति में जाओगी तो कौन सा भगवान लेके आओगे? मेरा कोई भगवान नहीं है, एक ही सुपर पावर है जो। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि मेरा कोई भगवान नहीं है। क्या आप ही भगवान हो? जिस तरीके से मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये तो गलत है। ये मूर्ति पूजा हो गया। अल्लाह भगवान नहीं, मूर्ति है। वो हमारे महापुरुष थे, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। उनमें भगवान तो सब में है, वैसे उसमें भी है। केवल मूर्ति में ही है ऐसा नहीं है, मूर्ति में भी भगवान है और उनकी महापुरुषों की प्रतिमा है। वो कि वो मूर्ति सारा चला रही है, तो फिर तो ऐसे वहां भारत में आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी ने खूब आक्रमण किया और सारी मूर्तियां तोड़ ले गए, और मूर्ति के भीतर हमने सोना चांदी भर के रखा हुआ था, वो लूट के लेके चले गए। तो भाई यदि मूर्ति भगवान होती तो उसको कोई तोड़ना ही नहीं चाहिए था किसी को, और तोड़ करके उसका सोना चांदी सब मुसलमान भर करके, मुगल भर करके लेकर चले गए, सारा देश लूटता रहा ऐसे। तो एक बात तो ये, मूर्ति में भगवान नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन वो मूर्ति और प्रतिमा किसकी है? हमारे महापुरुषों की। हमारे महापुरुषों की। और वो महापुरुष कौन है? हमारे ही पूर्वज। उत्तर अच्छा दिया भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। तो आपने वो तो बताया नहीं, आप राजनीति में जाओगे तो कौन सा भगवान लेके आओगे? हाँ, मैं मानवता का प्रचार प्रसार करूंगी, भगवान का प्रचार प्रसार नहीं करना। अब ये भी, अब इस स्टेटमेंट में भी सुधार करो। अभी तो बच्चे हो, कोई नहीं। अभी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और भगवान सबका एक ही है, एक ईश्वरवाद कहते हैं उसको। इसको ऐसे बोलो, मैं भगवान का, और भगवान का मिसयूज करते हैं लोग, भगवान का भी दुरुपयोग करते, बताओ। भगवान का दुरुपयोग कर रहे। भगवान जी हमारे नंबर अच्छे दिला देना पढ़ाई के समय, ये भगवान का दुरुपयोग है। भगवान जी हमें अच्छा ज्ञान दो, ये भगवान की शक्ति का सदुपयोग है। अब देखो, हम हर चीज का सदुपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन का भी, अपने समय का भी, भगवान का भी।
माता पिता का भी। माता पिता का दुरुपयोग क्या हो सकता है बताओ? कि वो हम पर विश्वास कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर हमें पढ़ाई के लिए भेजा है एग्जाम्पल, और हम यहाँ पर पढ़ाई की बजाय मौज मस्ती कर रहे हैं। ये माता पिता की ट्रस्ट उनका दुरुपयोग हुआ और फिर उनसे मोबाइल डिमांड करते हैं। माता पिता से मोबाइल डिमांड करते हैं, मेरे को 50,000 वाला मोबाइल ला करके दो, सैमसंग वाला, एप्पल वाला। ये माता पिता की शक्ति का दुरुपयोग है। समझ रहे हो बात? तो छोटी छोटी बातें हैं ये। तो बैठो बेटा। और कभी भी किसी भी बात बारे में 3 चीजों को लिखो अपनी डायरी में। इक्वल प्रायोरिटी, ज्ञान लॉजिक को, श्रद्धा को तर्क को, दोनों को, फेथ को। नॉलेज, ज्ञान, लॉजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, माने ज्ञान को भी समान रूप से प्राथमिकता, श्रद्धा को भी, और पुरुषार्थ को भी, मेहनत को भी, हार्डवर्क को। 3 चीजों को समान प्राथमिकता। अब जैसे क्या नाम है तेरा? सुजाता, तर्क को तो पूरी प्राथमिकता है, लेकिन बीच में श्रद्धा इधर उधर हो जाती है। ठीक कह रहे हो ना? ये ज्ञान को भी पूरी प्राथमिकता। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं नॉलेज को, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये ज्ञान का विस्तार है बहुत बड़ा। देखो ज्ञान का विस्तार कितना है, जितना भी माने पढ़ाई लिखाई से लेकर के और जितने भी बड़े बड़े इनोवेशन, इन्वेंशन, रॉकेट साइंस से लेकर के जितने भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब क्या? ज्ञान का विस्तार है। ज्ञान को भी पूरी प्राथमिकता। और दूसरा क्या बोला? चलो आप खड़े हो जाओ। हाँ, श्रद्धा का विस्तार कितना है? जैसे मैंने ज्ञान का विस्तार बताया ना, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और उसको अब इससे वेल्थ कैसे मिलेगी? चलो अब ये बहुत जटिल प्रश्न है। ये बड़े बड़े जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से भी पढ़ के आए, मैं उनसे पूछूं तो शायद घूम जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो है? कि नॉलेज से वेल्थ कैसे मिलेगी? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप अभी जैसे और आगे इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री करोगे, और उसके द्वारा आपको पैसा कैसे मिल जाएगा? 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए कैसे मिल जाएगा? किसको आता है इसका उत्तर? जो अभी मैंने प्रश्न पूछा कि नॉलेज से आपके पास में सैकड़ों करोड़ रुपए कैसे क्रिएट हो जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म? बढ़ खड़े हो। ज्ञान को जब हम ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, जैसे किसी को पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास वो पैसा आ जाएगा। फिर एक अच्छा उत्तर दिया, चलो जोरदार ताली बजाओ। नॉलेज जब एक्शन में आएगा, नॉलेज को हम वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए फिर हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। खाली अकेले नॉलेज से बात नहीं बनेगी। आपको पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी कर ली, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपको पता तो है कि खेत में, एक खेत के अंदर 1 किलो सरसों डालो, ठीक है, तो उसके बाद 4 महीने के अंदर वो 1000 किलो हो जाएगी। आपको पता तो था, आपने सरसों डाली नहीं, और डाली तो फिर उसको ठीक तरह से बुझाई नहीं की, ठीक समय से उसको खाद पानी नहीं दिया, तो भी नहीं होगा। नॉलेज के साथ में क्या होना चाहिए फिर? हार्डवर्क। चलो क्या नाम? अंजलि। अंजलि, चलो दोनों बैठ जाओ। ठीक उत्तर दिया। नॉलेज, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, इसको वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब करते हुए आपको नॉलेज बहुत है, खूब आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च खूब कर लिया, हार्डवर्क भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान आपका बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, और सुसाइड करने के लिए सोच लिया, तो इससे कैसे बचेंगे? योग, ध्यान, मेडिटेशन, 3 शब्दों में हमारे पास 3 शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, और तो क्रिया शक्ति। तो पुरुषार्थ को बोल दिया, तो दूसरी भी चीज होनी चाहिए ना।
भाव शक्ति को ही श्रद्धा कहते हैं, निष्ठा कहते हैं। तो जीवन में निष्ठा तत्व भी होना चाहिए। भगवान में जिसकी निष्ठा होगी, गुरु में जिसकी निष्ठा होगी, माता पिता में जिसकी निष्ठा होगी, जीवन में जिसकी निष्ठा होगी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। तो उत्तर आपने भी ठीक दिया था, खड़े हो। अब अगला पूछते हैं, क्या नाम आपका? रिदम। रिदम नहीं, रिदम के साथ उत्तर दिया, जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए भैया। अब ये बातें आपको जीवन भर काम आएंगी जो अभी मैं बता रहा हूं। हाँ? इधर मुंह कर लो, उधर वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स, सामने वाले बॉयज, इधर मुंह कर लो जरा। हाँ? अभी आपकी बारी है। उधर आके पूछूंगा, इसी से पूछते पूछते कुछ बातें बताऊंगा। हाँ? हमारे जीवन में, इसलिए मैंने बोला ज्ञान को भी, श्रद्धा को भी और पुरुषार्थ को भी। पुरुषार्थ जैसे मैंने नॉलेज का बहुत बड़ा विस्तार बताया, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, उसको फिर वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ये पुरुषार्थ का सेक्टर कितना बड़ा है, किन किन क्षेत्रों में पुरुषार्थ होता है? हर जगह पुरुषार्थ, जैसे कि जॉब्स में, और हम अब पढ़ाई, जब हम पढ़ाई के लाइफ स्पैन में चल रहे हैं, उसमें भी पुरुषार्थ बहुत। पढ़ाई में भी पुरुषार्थ, फिर आगे यदि जॉब में गए तो और क्या, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जॉब में और कहीं पे, जो भी जिस भी क्षेत्र में। 1 1 2 3 4 5 6 इसको रिदम में, आपका नाम रिदम है, इसको उत्तर ऐसे देते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे एक के बाद ऐसे उत्तर आना चाहिए, है रिदम? ठीक है, बैठो, बैठ जाओ। ऐसे जब किसी बारे में पूछते हैं ना, तो दिमाग में ऐसे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ब्रेन ऐसा 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 ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके ब्रेन की। और श्रद्धा के सेक्टर कितने हैं भाई? श्रद्धा किसमें? चलो खड़ी हो। आपका किसी का नाम श्रद्धा है क्या? एक भी श्रद्धा नहीं इधर, तो एक का तो नाम रखना पड़ेगा मुझे। बताओ, इतनी बेटियां और श्रद्धा नाम ही नहीं किसी का। है? निष्ठा कौन सी है? चलो उसके पास ही जाता हूं। एक ही बात है, चलो खड़ी हो। निष्ठा, निष्ठा किसमें? घबराओ नहीं, निष्ठा किसमें? किस किस में? 1 2 3 4 5 ऐसे 7 8 9 10 निष्ठा। अभी अभी किसमें? पढ़ाई में, श्रद्धा में, जीवन में। हाँ, जीवन में। और हम जिस घबरा गई, माता पिता, माता पिता, गुरुजन। हाँ। अब इसको बहुत स्पीडली कौन उत्तर देगा? ये घबरा गई है? अब मैं उत्तर देता हूं इसका। देखो, गुरु निष्ठा, माता पिता में निष्ठा, राष्ट्र में निष्ठा, धर्म में निष्ठा, कर्म में निष्ठा। कितना इतना बड़ा शब्द है और तुम इसमें घबरा गए। चलो उधर जाते हैं, दूसरे महकमे में। अरे इधर ही देखो, उधर इधर मत हो। हाँ, सबसे पहले आप ही खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? आरव। जोर से बोलो। आरव। आरव, ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। तो अभी मैंने बोला किस किस में निष्ठा होनी चाहिए। अभी मैंने 7 8 चीजें बताई थी, और उसको एक शब्द में बोलो। जैसे गुरु निष्ठा, है ना? ऐसे ज्ञान निष्ठा, पढ़ने को क्या बोलते हैं? अभी बोला, मैं बोल रहा हूं ज्ञान निष्ठा, ये बोल रहा है धर्म निष्ठा। ये तो गड़बड़ है बात। अभी इसको, निष्ठा को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ो। आपको 5 शब्द बोलने निष्ठा के साथ। गुरु निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। ये तो 2 हो गई थी, अब ये तो 2 डिलीट हो गई। चलो खड़े। ज्ञान निष्ठा, धर्म निष्ठा। ये तो हो चुका। हाँ, खड़े हो। ज्ञान निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, चलो एक नया शब्द बोल दिया। चलो अगला, गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा तो हो गया था। अरे माता पिता से पैदा हो गया है क्या? आकाश से टपका? तो किसमें निष्ठा? माता
माता पिता में हाँ, मातृनिष्ठा, पितृनिष्ठा। हाँ, खड़े हो। अगला भावनिष्ठा। भावनिष्ठा क्या? भावनिष्ठा निष्ठा। भावनिष्ठा क्या? घबराए बैठा है। अरे हिंदुस्तान से आए हो कि पाकिस्तान से? खड़े हो। किससे, किसमें निष्ठा होनी चाहिए? राष्ट्र। जोर से बोल। राष्ट्र। निष्ठा खा ही गया। ऐसे ही पढ़ाई में करता होगा। कितने नंबर आते हैं? सही सही बता। बैठ जाओ। ऐसे अब देखो, सिर झुका करके खड़े हुए, बैठ जाओ सब। अब ये लाइन पूरी की पूरी, इसका मतलब कोई पहले से ऐसे बैठाई भी क्या ठीक से उत्तर नहीं देगी। क्या निष्ठा? राष्ट्रनिष्ठा। राष्ट्रनिष्ठा। ठीक है। तो राष्ट्र में निष्ठा का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के साथ कभी भी विद्रोह। और निष्ठा का, माता पिता की निष्ठा का मतलब क्या है? माता पिता के साथ कभी विद्रोह नहीं करना। अरे ये तो एक बात बताई, दूसरा भी तो कुछ बोल दे। मेरे शब्दों को रिपीट कर रहा है। माता पिता की प्रति निष्ठा का मतलब है क्या भाई? माता पिता की प्रति निष्ठा का मतलब, मैंने 3 तत्व बोले। हमारे जीवन में 3 प्राथमिकताएं हैं, ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ। तो माता पिता की निष्ठा का, मातृनिष्ठा और पितृनिष्ठा का क्या मतलब है? हाँ, मतलब हमें उनके मतलब सपने जो है उनको पूरा करना चाहिए, उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, कहीं भी उनका नाम बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ऐसा मतलब ऐसा काम करना चाहिए जिनसे कि कहीं अगर हमारा नाम है तो उनको गर्व हो कि ये हमारा बच्चा है। जोरदार ताली बजा दो भाई। इतने 6-7 ढूंढने पर एक जगह से ठीक ठीक उत्तर आया। क्या नाम आप? आयुष राज। आयुष राज। अब इनके माता पिता अभी भी, क्यों लाइव प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो इनके माता पिता अभी भी देख रहे होंगे तो प्रसन्न हो रहे होंगे। बैठ जाओ। ये मातृनिष्ठा और पितृनिष्ठा है, हैं? ये बड़ी जोर से लिखने में लगा हुआ खड़ा। ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये बताओ, अभी नाम बताया, क्या क्या निष्ठा बोली थी? बोलो, कितनी निष्ठाएं बता दी? 6। बताओ। राष्ट्रनिष्ठा, पितृनिष्ठा, मातृनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, गुरुनिष्ठा और एक निष्ठा और जोड़ दो अपनी तरफ से। ज्ञाननिष्ठा। ज्ञाननिष्ठा। चलो भाई, इतना याद तो रखा, इसने जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं तो इतनी देर में जब मैं खड़ा करता हूं कुछ तो उसी में घबरा जाते हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जीवन में वीरता रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? वीरता, शौर्य, पराक्रम, साहस, उद्यम। कुछ लोग मरे मरे से रहते हैं। हम तो घबरा गए। क्यों घबरा गए भाई? कोई आफत आ गई थी, कोई आंधी और तूफान भी आए तो भी नहीं घबराना। तो एक निष्ठा और बताओ, सुबह उठ करके किस में निष्ठा होनी चाहिए? उठते ही योग। उधर से बहुत अच्छा आंसर आया। बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। योग निष्ठा शब्द आया। हाँ? तुम लोग यहां पड़ोस में मेरे खड़े हुए हो और फिर भी तुम्हारे, बैठ जाओ बेटा, आपने अच्छे आंसर दिए। योग निष्ठा, सुबह उठ करके किस में निष्ठा होनी चाहिए? और हाँ जी, यज्ञ निष्ठा, योग निष्ठा, यज्ञ निष्ठा हो गई, धर्म निष्ठा हो गई, इसमें सब कुछ आ गया। और संबंधों में क्या होती है? संबंध निष्ठा। क्या नाम है? प्रताप। प्रताप जी के लिए ताली बजा दो भाई। हाँ, संकोच नहीं किया। और ये थोड़ा जो है बोलने में ना हकलाते हो थोड़ा, तो थोड़ा सर्वांगासन किया करो, उज्जाई किया करो, है ना प्रताप? तो ये हकलाना भी कई बार क्या होता है, बैठो बेटा, ये मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं। जैसे किसी को, जैसे किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर दुबला पतला होता है, किसी को हकलाने की दिक्कत हो गई, किसी को आंखों पर चश्मा आ गया थोड़ी उम्र में, तो उसको ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, हीनता ग्लानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ गया तो कोई नहीं, अब योगाभ्यास करेंगे, अपने आईसाइट को भी मेंटेन करेंगे। हमारा जैसा भी स्ट्रक्चर है, हम मोटे हैं, तगड़े हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं, किसी की हाइट कम है, किसी का चेहरा बहुत गोल मटोल है, कोई थोड़े दुबले पतले हैं, कैसे भी है, क्या फर्क पड़ता है? किसी के किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से बाल जल्दी सफेद हो गए, अरे कोई बात नहीं, सफेद हो तो भेड़ तो पैदा होते ही सफेद होती है, कोई बुढ़ापे की इंतजार थोड़ी करनी पड़ती है, इसमें क्या बात है?
ये तो किसी किसी को जेनेटिक्स उससे हो जाता है। तुम तो साइंस पढ़े हुए बच्चे हो, चलो खड़े हो आप छोटे बच्चे हो। अभी हमने बोला 3 चीजें बराबर होनी चाहिए, ज्ञान भी और क्या क्या, ज्ञान। ये 3 शब्द भी याद नहीं कर पाए अभी? क्या कौन सी क्लास? 6th। तो जोर से बोलो, घबराओ मत। ज्ञान, कर्म और श्रद्धा। ज्ञान, कर्म और श्रद्धा, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए जीवन में? पुरुषार्थ से करनी चाहिए। हाँ चलो, अभी थोड़ा सा घबरा गया, छोटा बच्चा है ना, ऐसे घबराया मत करो। यहाँ आचार्य कुलम में जिस भी बच्चे से पूछे उसको ऐसा उत्साह रहना चाहिए कि और परफेक्ट उत्तर देना आना चाहिए, इधर उधर नहीं। एक भी चीज ऊंची नीची हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो, लिखो, ये डेफिशिएंसी है। कुछ लोगों में श्रद्धा की डेफिशिएंसी है, तो माता पिता की को खुश नहीं रख पाते, गुरुओं को खुश नहीं रख पाते, निष्ठा तत्व की थोड़ी कमी है। किसी किसी में पुरुषार्थ की डेफिशिएंसी है, किसी में नॉलेज की डेफिशिएंसी है। यू आर ऑलवेज लिसनिंग अबाउट फिजिकल डेफिशिएंसीज। इसके अंदर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर कैल्शियम। यू आर ऑलवेज, आप हमेशा ऐसी चीजें सुनते रहते हो ना कि ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी है। तो ये डेफिशिएंसी अच्छी बात है कि बुरी बात है? खड़े हो बेटा। बुरी बात। क्या नाम आपका? तनुष्का। तनुष्का, तो डेफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। क्या बात है, जोर से उत्तर दिया इसने। ऐसे उत्तर देना आना चाहिए। मैंने बोला फिजिकल हो या मेंटल, दूसरा मेंटल ही आना चाहिए। फिजिकल हो, मेंटल हो या आगे सोशल, पॉलिटिकल, कोई भी हो। पॉलिटिकल डेफिशिएंसीज भी है इस देश के अंदर, बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। हाँ? तो चलो, बेटी ने जोरदार आंसर दिया। ऐसे बच्चे चाहिए, होशियार, एकदम हाजिर जवाब, प्रत्युत्पन्नमति। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्युत्पन्नमति। जो पूछा उसका राइट आंसर आना चाहिए अपने दिमाग में इंस्टेंट। ये तुम्हारी भीतर कैपेबिलिटी है, ये कहीं आपको लानी नहीं पड़ती है। तो बहुत प्रकार की डेफिशिएंसीज है बहुत लोगों में। कुछ आप में से बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा नाम का तत्व थोड़ा डेफिशिएंसी है उनके अंदर। तो फिर वो कैसे रहते हैं? ऐसे मायूस से, पता नहीं आज तो बारिश हो रही है, कहीं प्रलय ना हो जाए। कि हमेशा ही उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। अरे अभी मैं तो यहां पर हूं, मेरे माँ बाप को कोरोना ना हो जाए और मेरे जाने से पहले ना मर जाए, कहीं अंतिम दर्शन से भी वंचित न रह जाऊं। अब ये क्या है? ये श्रद्धा की डेफिशिएंसी है। अपने ऊपर ही भरोसा नहीं अपने। अरे ऐसा विश्वास होना चाहिए, पहली बात तो मेरे माता पिता को कुछ नहीं हो सकता, और कुछ हो भी गया तो मेरे माता पिता स्वामी जी के शिष्य हैं, वो प्राणायाम योगाभ्यास कर लेंगे और वो कोरोना के भी ऊपर विजय पा करके उससे जीत जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो कोरोनिल भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास। ऐसा मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे कोरोना का नाम सुन के बहुत से लोग मर गए। और अब आप देखो, मैं आपको, आपके बहुत से उनके माता पिता में भी डेफिशिएंसी है। कुछ के माता पिता में भी डेफिशिएंसी है। वो 3 महीने से मेरे से कह रहे थे, स्वामी जी हमारे बच्चे आपके हवाले हैं, हमारे बच्चों को कोरोना ना हो जाए। मैंने कहा मेरे हवाले हैं तो इसकी चिंता छोड़ दो। चिंता तो छोड़ दी स्वामी जी, लेकिन बच्चे को कुछ हो गया तो अब तो क्योंकि 3-4 दिन के बाद तुम्हें जाना है। अब मैं एक बात तो तुमको ये भरोसा होना चाहिए, इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, कि हमारे गुरु ने ये प्रॉमिस किया है कि आचार्य कुलम के एक भी बच्चे को कोरोना नहीं हो सकता, तो आप सब उसके लाइव एग्जाम्पल हो। ये इसको कहते हैं गुरु निष्ठा।
लेकिन इसके लिए हमने बहुत सख्त रूल बनाए यहां पर, इसके लिए बहुत सख्त रूल बनाए कि यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर बिना जांच पड़ताल पहले तो आना ही नहीं, और आना भी है तो गेट से अंदर नहीं आना। आपके माता पिता को भी अंदर परिसर में आने नहीं दिया। तो ये इसके लिए कुछ हार्ड निर्णय भी ले, तो निर्णय की भी भूमिका है, प्रायोरिटी भी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहां के 100% बच्चे सुरक्षित रहें। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, योर लाइफ। आपके जीवन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे फिर उसके लिए डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, निर्णय। फिर ये एक बात नहीं है, आपको अब 3 बातें बताई थी आज, ये मैं जीवन के बारे में, ये सारी जिंदगी भर आपको ये बातें काम आएंगी। अब मैं अपनी बताता हूं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हेल्थ, ठीक। मैं भी बचपन में बहुत कमजोर सा आदमी था, चलता था तो घुटने ऐसे लग जाते थे और चलते चलते भी गिर जाता था, दौड़ नहीं सकता था ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, और मेरा पेट इतना मोटा था कि मुझे सब गांव में बच्चे पेटल आ गया पहले मेरे पेट से मुझे चिढ़ाया करते थे, और आज जब मैं पेट घुमाता हूं तो दुनिया घूमने लगती है पहले मेरा पेट इतना बड़ा था, मैंने अपने पेट को ठीक किया, अपने बॉडी को अच्छा बनाया, अपने मेरे शरीर में पड़ा है हिस्सा उसको रिकवर किया। मुझे सब बहुत चिढ़ाते थे, कई ताने दे दे करके, जैसे गांव में किसी को इधर उधर। तो यहां पर भी कुछ बच्चे एक दूसरे के बारे में शायद कुछ बोलते होंगे, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बोल देते हैं लोग। किसी के बारे में कोई ताना नहीं देना चाहिए, कभी किसी के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन आपको बोल रहा हूं, मैंने कभी भी लास्ट 40 ईयर्स से ज्यादा का समय हो गया, वो 43 है कि 45, बचपन का बहुत ज्यादा याद नहीं अभी, लेकिन मैंने जब से होश संभाला तब से योग को छोड़ा नहीं। और फिर दूसरा, मेरी जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? पुरुषार्थ, 18 घंटा मेहनत करने का, और यह पुरुषार्थ प्राथमिकता हो गई। फिर पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 रहना, तो ज्ञान की प्राथमिकता हो गई। और माता पिता, गुरु, भगवान, धर्म, देश, संस्कृति, सबके प्रति निष्ठा रखना, तो ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ, तीनों को मैंने इक्वल प्रायोरिटी दी। तीनों को क्या दी? इक्वल प्रायोरिटी दी। अपना काम करता गया। तो लोग चाहते हैं कामयाबी मिले, काम नहीं करना चाहते। मैंने काम के ऊपर पूरा फोकस किया, कामयाबी पीछे पीछे चलती। हम लोग ऐसे जिए जीवन में कि जो करें उसको बेस्ट करें, अल्टीमेट। उससे इसको दूसरा भी कहे कि भाई ये तो इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। ड्राइंग में आपने कुछ डिजाइन बनाया कि ये तो अल्टीमेट बना दिया, इससे ज्यादा और सुंदर क्या बना सकता है कोई। आपने पढ़ाई की तो अब 100 मार्क्स ले आए, 100 से तो ज्यादा मार्क्स दिए ही नहीं जा सकते। कई बार जब किसी की कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले गुरु ये कहते हैं कि इस बच्चे ने तो इतना अच्छा लिखा है कि 100 से भी ज्यादा नंबर दूं तो कम पड़े। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, ऐसे आपको बच्चे बनना है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि मैंने तो 100 नंबर तो दे दिए, इससे ज्यादा दे नहीं सकता, यदि इससे भी कोई ज्यादा होता तो मैं दे सकता था। इतना आपको ज्ञान में। और जब गुरुजनों से बात करें, माता पिता से बात करें, आपस में व्यवहार करें, तो आपके भीतर निष्ठा तत्व, श्रद्धा तत्व, प्रेम तत्व, ये श्रद्धा के ही विस्तार है। श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम, सद्भावना, समन्वय, एक दूसरे को आदर, गौरव, एक दूसरे के प्रति उदारता, एक दूसरे के प्रति करुणा। हाँ, अभी नंबर आने वाला है तुम्हारा पूछने का। श्रद्धा तत्व का विस्तार मैंने बोला। श्रद्धा का विस्तार क्या है? अभी श्रद्धा के व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फेथ, एक्सटेंशन ऑफ क्या बोला? एक्सटेंशन ऑफ फेथ। फेथ, ट्रस्ट क्या है ये? क्या है ये? श्रद्धा का कितना बड़ा विस्तार है, श्रद्धा का कितना बड़ा परिवार है, हैं? श्रद्धा की फैमिली कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। बड़ा नाम बताओ क्या क्या है वो? श्रद्धा,
श्रद्धा, ट्रस्ट, फेथ। ये तो 3 तो मैंने बोल दी, इससे आगे बोलो। चलो घबराए तो नहीं आप, आगे आगे अभी तो बताए थे कुछ शब्द मैंने। चलो उधर दूर से, इधर उठ के आओ, शायद वहां तक माइक का कनेक्शन कट जाए। हाँ उठ क्या, दौड़ क्या, हाँ इतनी दूर बैठा हुआ इतना तगड़ा है, दौड़ क्या। हाँ अभी आप लोग डायरी बंद कर लो, बूंद पड़ रही है। हाँ श्रद्धा, मैंने बोला विस्तार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बताओ। श्रद्धा मैं क्यों बुलाता हूं, मैं देखता हूं कि इसके दिमाग में समझ में नहीं आ रही है बात, तो उसी को पकड़ता हूं कई बार, और कई बार मुझे दिखता है कि सही आंसर देगा, उसको भी पकड़ता हूं। दोनों तरह के मैं भाइयों को खड़ा करके जानबूझ करके कार्यक्रम करता हूं कि तुम्हारा ध्यान रहे इन चीजों पर। श्रद्धा का ही विस्तार है एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति समन्वय, एक दूसरे के प्रति उदारता, एक दूसरे के प्रति करुणा, एक दूसरे को उठाना उभारना, ये श्रद्धा का ही विस्तार है। हाँ? समझ गए? अच्छे ध्यान से सुनते हैं, बैठ जाओ। तो आज मैंने बोला जीवन में किन किन तत्वों की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, निर्णय भी हमें सही लेने पड़ते हैं। जीवन में कुछ तो छोटे निर्णय होते हैं, कुछ बड़े निर्णय होते हैं, तो निर्णय के ऊपर भी आपसे पूरी बात करेंगे। और नियम के ऊपर अब बात करते हुए आज की बात को पूरा करेंगे और कल का सब्जेक्ट भी देंगे। नियम क्या है? कुछ जीवन में हमें तय कर लेना चाहिए। नियम के नीचे लिख लो विधि और निषेध, बस 2 ही हैं। What is the life? So we can say in 2 words, do's and don'ts. बस यही, ये करना है ये नहीं करना, बस यही जीवन है। और बाकी लाइफ इज अनलिमिटेड। जीवन तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जीवन को 2 शब्दों में कहें तो क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोलो। डूज एंड डोंट्स, विधि और, हाँ क्या बोला बेटे? 2 शब्द में जीवन को पूरा बोले तो विधि और निषेध। घबरा गए तुम थोड़ा, है ना? घबराया मत करो। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य घबराता है? बादल अभी कितने छा गए, थोड़ी देर में इनकी सब चीर फाड़ करता हुआ ऊपर आ जाएगा, और आज नहीं तो कल उदय हो जाएगा। बैठ जाओ। जैसे सूर्य कभी बादलों से हारा, कभी ग्रहण लगता है तो हारा। हमें सूर्य की भांति बनना है, इसलिए हम रोज मंत्र पढ़ते हैं, ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य। सूर्य और चंद्रमा की तरह आपको रहना है। आपका नियम ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य और चंद्र अपने कभी नियम को छोड़ते, जैसे धरती अपने नियम को छोड़ती, जैसे पूरा यूनिवर्स जो यूनिवर्सल लॉ है उनको कभी छोड़ता तोड़ता, जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने नियम को, अपनी मर्यादा को, अपने कर्तव्यों को कभी छोड़ते, जैसे गुरुजन अपने शिष्यों के प्रति अपने नियम को, अपनी मर्यादा को कभी तोड़ते छोड़ते, जैसे स्वामी रामदेव अपने योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, वेद के नियम को कभी तोड़ता और छोड़ता, ऐसे ही रहना है, ये नियम है। ऐसे ही हमारे गुरु हैं महर्षि दयानंद। है? एक भजन सुनाते हैं, चलो। महर्षि दयानंद की जय। उलट पुलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय। तालियां बजाओ। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खटपट झटपट, उलट पलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। थोड़ी तालियां बजाने से ना ऊर्जा भी आ जाती है, ये भी एक उपचार का तरीका है आजकल। हंसने से हास्य योग भी कराते हैं, ताली पे बजाते हैं, सारी ऊर्जा के केंद्र हैं हाथों में, इसका भी रिसर्च हो चुका है। तो एक बार जरा हाथ उठा करके जोर से हंस के दिखाओ, कितना सुहाना मौसम है। इसको तो हंसने में भी कंजूस है,
जरा हाथ उठा के। ओ बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। क्या क्या किया उस महर्षि दयानंद ने? वो हमारे आइकॉन है ना, आइडियल है ना, अपने आइकॉन, अपने आइडियल्स, अपने आदर्श सामने रहने चाहिए। ओ बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा, और तूफानों का मुंह मोड़ा। नतमस्तक हो चरण चूमती, नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। ओ बोलो दयानंद की जय। जहाँ उन्होंने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया, नहीं किसी से गया उठाया। जहाँ उन्होंने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया। सारी दुनिया मिलकर भी ना, सारी दुनिया मिलकर भी ना बदल सकी निश्चय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। हो बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई। बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई। रहे सभी उनके गुण गाते, रहे सभी उनके गुण गाते जब तक मिले समय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। हो उलट पलट नट खटपट झटपट, उलट पलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सभी महापुरुषों की। ऐसे अपने सामने अपने महापुरुषों का, अपने जो रोल मॉडल है, अपने आइकॉन्स हैं, अपने पूर्वज हैं, उनका ऊंचा चित्र और चरित्र अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। अभी भगवान भी पूरा आशीर्वाद दे ही रहे हैं। हमने कहा था आपसे कि कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। एक बार तो रात को तेज जब बरसात हो रही थी तो मैंने सोचा आज तो शायद मामला कुछ ज्यादा ही लेकिन आप बच्चों के ऊपर भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए आपका सुबह का सत्र होने दिया। इसके लिए भगवान का विशेष शुक्रिया। और देखो, अपने आइकॉन्स को, अपने रोल मॉडल्स को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। मैंने कई विषय और अभी आपके लिए सोचे हैं कि योग करते करते, योगाभ्यास, विद्याभ्यास करते करते जीवन के बारे में आज जो अंतिम बात बताई, जीवन का नियम क्या है, जो विधि है उसको करना है और जो निषेध है उसकी तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। अब पहले से कैसे पता लगेगा? एक्सपीरियंस करने में तो लाइफ बीत जाएगी, एक्सपीरियंस करने में, एक्सपेरिमेंट करने में तो लाइफ बीत जाती है। इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। इसलिए साइंस में भी एक्सपीरियंस कहां से शुरू हुए हैं? साइंस में हमारे एक्सपीरियंस वहां से शुरू होते हैं जहां पहले कर चुके हैं उसको पहले मानते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहां पहले चीजें हो चुकी हैं, धर्म हो, अध्यात्म हो, संबंध, रिलेशनशिप हो, जो भी, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जहां है वहां से आगे बढ़ो, उससे आगे जाना है। विधि जो अपने बड़ों ने बताई है, अपने बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने, अपने शास्त्रों ने, वहां तक मानो और उसके आगे खुद बढ़ो। कहीं यात्रा रुकती नहीं है। जीवन की यात्रा तो अनंत है। इसलिए मेरे साथ सभी बोलेंगे, विधि को एक बार भी छोड़ना और निषेध में एक बार भी प्रवृत्त होना, बस ऐसे। और अच्छे शब्द भी आने चाहिए। मैंने पूरा चुना हुआ है, एक मैंने मार्किंग की हुई है, लाइफ में किस बात के कितने मार्क्स होने चाहिए।
प्रारब्ध के कितने, पुरुषार्थ के कितने, फिर ऐसे वक्तृत्व के कितने। अब जैसे बोलना भी तो एक कला है, संगीत भी तो एक कला है। अब बोलने के मार्क्स कितने होने चाहिए? वाणी जिसकी अच्छी नहीं होगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल करके सब काम खराब कर देते हैं, घर परिवार तोड़ देते हैं, सब सारा तबाही मचा देते हैं संसार में। लेकिन अब पॉलिटिक्स में ठीक है, वहां पर बहुत कुछ चलता है, लेकिन जिसको बोलना नहीं आता वो बिल्कुल नहीं चलता है। इसलिए पॉलिटिक्स, लेकिन खाली बोलने से ही बात नहीं बनती है, फिर जो है परसेप्शन तैयार होता है बोलने से, लेकिन लोगों में पूरा भरोसा होता है परफॉर्मेंस से। तो दो शब्द बोले, क्या क्या बोले? इधर आओ। परफॉर्मेंस और देखो, अभी ध्यान कम था ना उस समय, ये पास में ही बैठा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि इसका उस समय ध्यान नहीं है, तो मैंने इसी को पकड़ लिया कि बेटा आप इसको ध्यान से सुनो। परफॉर्मेंस एंड परसेप्शन, वैसे तो इतने बड़े बड़े शब्द हैं, ये बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पढ़ाए जाते हैं इतने बड़े बड़े शब्द, परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस और परसेप्शन। चलो दो शब्द तो बोल दिए, इसने ताली बजा दो, कोई बात नहीं। परसेप्शन और परफॉर्मेंस। परसेप्शन तैयार होता है, किसी के बारे में हम सोचते हैं ऐसा ऐसा होगा, हाँ? और परफॉर्मेंस जब तक नहीं करे फिर आदमी उस पर भरोसा नहीं करते। पहले तो परसेप्शन तैयार होता है, इमेज जिसको बोलते हैं, इमेज बिल्डिंग बहुत चलता है आजकल। कंपनियों में ब्रांड के लिए भी इमेज बिल्डिंग होता है, उस ब्रांड को ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उसके लिए कई तरह से कैंपेन करते हैं। लेकिन अल्टीमेट चीज है परफॉर्मेंस। क्या है बोलो? तो आपकी भी पढ़ाई में भी क्या बोलते हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, इसी के ऊपर तो सब कुछ चलता है, उसके लिए बाकी चीजें करनी पड़ती हैं। चलो अब इसके ऊपर भी एक दिन हम बात करेंगे कि किसका रंग रूप कैसा है, किसकी कद काठी कैसी है, किसका प्रारब्ध कैसा है, किसकी पुरुषार्थ कैसा है, किसकी जाति कैसी है, किसी की पृष्ठभूमि कैसी है। और एक बात सुन लो, आप अपनी हर वीकनेस को अपनी ताकत बना सकते हो। कुछ कहते हैं ना कि जी मेरी जाति के लोग तो कम हैं, मैं कैसे पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाऊंगा, जाति के आधार पर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी बैठे, उनकी जाति के लोग तो इस देश में इतने से भी नहीं है कि कोई एक वार्ड मेंबर बना सके। लेकिन वो क्या बन गए देश के, तो जाति से ही सब कुछ होता तो नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बनने ही नहीं चाहिए थे। जाति से ही सब कुछ होता तो स्वामी रामदेव इस दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु बनने ही नहीं चाहिए थे। जाति से ही सब कुछ होता तो अमित शाह, वो भी देश के सबसे बड़े, मोदी जी के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है, वो यहां तक पहुंचने ही नहीं चाहिए थे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्म किया नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए वो वहां पहुंच गए। परफॉर्म किया अमित शाह ने। राजनीति एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का उसमें पुरुषार्थ होता है, और वो आदमी भी 18-18 घंटे मेहनत करता है। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हो करके, इलिटरेट फैमिली, माता पिता दोनों सिग्नेचर करना भी नहीं जानते। और जिस गांव में मैं पैदा हुआ, उस गांव में बहुत बुरी हालत थी। आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, वहां से पैदा होकर के आया। लेकिन उन्हीं आम लोगों ने, इसलिए बोला जाता है कुछ क्लासेस के गुरु हैं जिनको थोड़े बहुत लोग जानते हैं देश में ये, लेकिन आज यदि मासेज के गुरु के रूप में कोई जाना जाता है तो सब लोगों ने कह रहे स्वामी रामदेव हमारे बीच से गया हुआ आदमी है, ये हमारा ही आदमी है, वो मेरी ताकत बना। मैं जहां से आया उन आम लोगों ने, उन देश के, ये तो हमारे बीच से गया हुआ है, इसके माँ बाप भी अनपढ़ हैं, खेती बाड़ी करते थे, साधारण सा आदमी है, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, इसके पास तो कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं था, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं, किसी राजकुल में पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूं मैं राजकुल में पैदा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऋषियों के कुल में पैदा हुआ हूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसलिए आपको एक भजन सुनाया था ना, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। ऐसे ऐसे भजन सुनाते हैं फिर आपको भी हम, और आपको जागृत करते हैं कि तुम जागो और खूब आगे बढ़ो। तो बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं देश के अंदर,
कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं, तो मैंने बोला आप अपनी हर कमजोरी को क्या बना सकते हो, अपनी ताकत बना सकते हो। हर कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हो। कुछ कहते हैं क्या करें जी, हर प्रॉब्लम को, हर संकट को, हर समस्या को आप उसमें से आप अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हो। जैसे आजकल कोरोना के बारे में कहा जा रहा है, और यदि भारत इसका ठीक से उपयोग करे, अब देखो हमारा जितना सामर्थ्य हम तो कर ही रहे, लेकिन सब लोग ऐसे सोचेंगे तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। तो आज आपको बहुत कुछ बताया है। आपको मैं अभी एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये जो पिक्चर हैं, सीरियल्स हैं, इसकी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसके लिए कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए हैं? तो आप लोगों के अलग अलग उत्तर आएंगे, लेकिन आपको एक डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। आपके लाइफ में ये जितने भी टीवी हैं, पिक्चर्स हैं, सीरियल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस मेरी दृष्टि से तो 0 है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, और तुम्हारी दृष्टि से, मैं सबकी दृष्टि से बोलूं तो 1%। कितनी? लेकिन लोग इसमें समय कितना लगा रहे हैं? 10%, 20%। और कुछ तो सुबह से शाम तक माताएं घर में बैठी बैठी सीरियल ही देखती रहती हैं, पिक्चर देखती रहती हैं। कुछ बच्चे फिर ये, और खाली वही नहीं, टीवी, सीरियल, पिक्चर, सोशल मीडिया, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? टीवी, सीरियल, सोशल मीडिया, पिक्चर एंड एंटरटेनमेंट, ये एक ही चीज है। ये आजकल ये इसी के साधन है और कुछ नहीं है। अब इसमें लोग 25%, 50% अपना समय लगा रहे हैं इसके अंदर। ये समय की क्या है? बर्बादी। मैंने 3 चीजें बताई थी जो आपको बर्बाद करती हैं। एक क्या था? 3 चीजें बताई थी, भूल तो नहीं गए? प्रमाद, दूसरा आत्मग्लानि, राइट आंसर। ये बेटियों की तरफ से जल्दी उत्तर क्यों आता है? इसीलिए आजकल सबसे ज्यादा बेटियां आगे बढ़ रही हैं। ये बच्चों सारे देश में सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं? माने उसमें जब परसेंटेज निकालते हैं तो बहुमत में बेटियां आ गई हैं। सुन लो, आप अब ये कहेंगे हाँ हम भी तो कहीं कहीं तो आगे हैं ही। आप भी, सब दोनों बराबर हो, लेकिन ध्यान दो चीजों को। हमेशा जो भी काम हो, कुछ पूछा जाए, कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए, कुछ किया जाए, उसमें हर जगह आगे रहना चाहिए। दूसरा, जो हमें जीवन में बर्बाद करने वाला, पीछे धकेलने वाला, हमारी असफलता का, कोई सभी तो चाहते हैं जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता। तो हमारे जीवन में असफलता का, हमारे जीवन में हमारी बर्बादी का सबसे दूसरा बड़ा कारण है आत्मग्लानि। पहला प्रमाद, दूसरा और तीसरा कारण, ये सब बच्चे खड़े हो जाओ बाईं तरफ वाले, और आप नहीं बोलो, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो आंसर पेपर आउट हो गया। क्या बोला बच्चों? अनुत्पादकता। बच्चों ने पहले उत्तर दिया, बेटियां चुप रही। अब बेटों के लिए ताली बजाओ भाई। बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, तुम क्या सोचती रह गई? बैठ जाओ। कभी कोई छोटे नहीं होते हैं बच्चे, छोटे भी बच्चे कैसे भी हो, हम सब एक ईश्वर की संतान है। छोटा हो या बड़ा हो, हमारी कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, फिजिकली, मेंटल, सोशली, स्पिरिचुअली हम एक ही जैसे हैं। छोटे बच्चे में भी एक ही जैसी आत्मा होती है कि छोटी बड़ी आत्मा? एक जैसी। राइट आंसर दिया इसने, जोरदार ताली बजाओ। नहीं तो आत्मा को छोटी बड़ी थोड़ी होती है, आयु छोटी बड़ी होती है, ताकत कम ज्यादा होती है। तो छोटे बच्चों को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। चलो, तो आज की क्लास में जो आपको जीवन के बारे में बताया, लाइफ साइंस के बारे में बताया, तो कैसा रहा आज का सेशन? बहुत अच्छा। भी उत्तर इधर से आ रहा है क्या? इधर अच्छा नहीं लगा क्या? तो जोर से तो बोलो। चलो अपने लिए ताली बजाओ, आप भी बहुत अच्छे हो।
हमेशा ऐसे रहा करो। मैं आपको एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करा करके कोई एक दूसरे को नीचा नहीं बताना चाहता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मैं मेल और फीमेल में, लेकिन आपको प्रतिस्पर्धा, आत्मस्पर्धा, एक दूसरे से आगे रहना चाहिए। ऐसे अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखनी भी हैं और जाकर के यही बातें अपने घर में भी करनी है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी करनी है, अपनी रिलेशनशिप में भी करनी है। हमें खुद सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना है और औरों को, खुद योगी बनना है, औरों को खुद निरोगी रहना, औरों को भी निरोगी। इतना पुअर रेस्पॉन्स क्यों आता है? संख्या तुम्हारी ज्यादा, आवाज इधर से। जब वो संसद में ना कई बार जब प्रस्ताव पारित होता है ना तो नॉइज करवाते हैं, तो फिर उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव पारित किया जाए नहीं किया जाए। तो तुम्हारी संख्या ज्यादा होने के बाद में नॉइज कम क्यों हो रही है? अच्छी बातों में नॉइज होनी चाहिए, बुरी बातों में नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। तो मैं कह रहा था, हमको रोगी रहना है कि निरोगी? अब ठीक से नॉइज आइए। हमें सुखी रहना है कि दुखी? हमें समृद्ध बनना है या दरिद्र? ऐसे ही देश बनाना, हमें समृद्ध देश बनाना है, दरिद्र देश नहीं बनाना। हमको अज्ञान में, अविद्या में, अंधकार में डूबा हुआ देश बनाना है या विवेकी देश बनाना है? साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचने वाला, लॉजिकली सोचने वाला, ग्रोथ प्रोग्रेस करने वाला देश बनाना है, या हमें अपने यहां पर कोई जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पता नहीं ये कौन सा ऐसे ऐसे गरीब दरिद्र देश हैं जहां बड़ी हालात खराब है? सोमालिया, सीरिया, और फिर एक देश तो बड़ा ही विचित्र है जिसका पता ही नहीं कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। तो चलो अब कब ऊपर से ज्यादा आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए अब हवन करना शुरू कर देते हैं। सब बैठेंगे सीधे और आचमन पूर्वक हम योग और यज्ञ आदि करते हैं, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये तर्कशील देश है हमारा शुरू से ही, और उसका वेदों में भी प्रमाण है, विद्याम च अविद्याम च। अविद्या का मतलब वहां पर है जो हमारी भौतिक मेटेरियलिस्टिक जो हमारी प्रोग्रेस है, और विद्या का मतलब है जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। दो चीजें हमारे यहां पर, ये आपको बाद में बताएंगे एक दिन। एक को बोला जाता है अभ्युदय, दूसरे को बोला जाता है, वो दो शब्द आपको पहले बहुत बताए गए, आध्यात्मिक उन्नति भी और भौतिक उन्नति भी। मनुष्य का भी विकास और मनुष्य के लिए भी विकास। ये सब बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सड़कें, ये एयरपोर्ट, ये सब मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी जो भी है, ये हमारे जीवन के लिए विकास है। जीवन का विकास योग से, यज्ञ से, अनुष्ठान से होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम वांग में आसीस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसन्तु। अधीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः,